आज मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स ये तीसरी वीडियो हमारी HIV के बारे में। इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ वो HIV के फॉल्स रिजल्ट्स कैसे आते हैं, किन कारणों से आते हैं और HIV पॉजिटिव पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ये सब मैं इसके बारे में बता चुका हूँ HIV के बारे में पहले। तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कुछ काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मॉस्किटो से काटने से HIV होता है कि नहीं होता, क्योंकि काफ़ी अगर पॉजिटिव किसी पेशेंट को मॉस्किटो काटता है तो उससे HIV होता ही नहीं होता। इस वीडियो का भी मैं इसमें जिक्र करूँगा, इसके बारे में भी बताऊँगा आपको। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ HIV एंड एड्स, क्या होता है, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किन किन कारणों से HIV हमें होता है, स्किन लीजन, स्किन पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, प्रिकॉशंस, क्या सावधानी बरतनी चाहिए हम इसके बारे में, और HIV क्या सिम्टम्स होते हैं, HIV कैन नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू, HIV किन कारणों से किस किस में नहीं होता है उसके बारे में बात करेंगे हम HIV के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दिए, लाल रंग का बटन उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियो हमारी है उन सभी नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अपने लाइक करने से क्या होता है, ये वीडियोज़ हमारी होती है दूसरे फ्रेंड्स के पास में पहुँचती है। और शेयर जरूर कीजिए कि अपने मेडिकल ग्रुप में किसी फ्रेंड्स वगैरह, ताकि किसी की नॉलेज बढ़ सके, इसके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जितने भी हमारी वीडियो अभी तक उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक मैंने अटैचमेंट में दे रखी है PDF, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं एड्स क्या होता है। एड्स इज ए वायरल डिजीज प्रोड्यूस बाय द वायरस नोन एज HIV और वुमेन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है, इसकी फुल फॉर्म, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी आप सभी जानते हैं। तो ये जो वायरस से होती है उस वायरस का नाम है HIV, उसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। दिस डिजीज इज़ फैटल एंड हेल्थ इज स्लो एंड एगोनाइजिंग। ये एक फैटल यानी खतरनाक बीमारी होती है, और ये जो बीमारी होती है धीरे धीरे इस बीमारी से आदमी मरता है। एनवेलप्ड RNA वायरस, जो HIV का वायरस होता है वो RNA होता है। दो तरह के वायरस होते हैं, एक RNA होता है, एक DNA होता है। ये RNA वायरस होता है और इसका जो डायमीटर है वो 120 nm नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, साइज उसका। बिलोंग टू द लेंटिवायरस सब फैमिली ऑफ रिट्रोवायरस। हम ज़्यादातर देखते हैं कि HIV कोई भी पता चलेगा हमको कहते हैं रिट्रोवायरस से होता है ये, ठीक है। जो रिट्रोवायरस जो है, रिट्रोवायरिडे, ये इसकी जो सब फैमिली है वो है लेंटिवायरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर HIV होता है हमारे रिट्रोवायरस से, और जो रिट्रोवायरस होता है ये लेंटिवायरस की फैमिली है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। दोस्तों आपने कभी भी कोई HIV की रिपोर्ट देखी होगी, उसके अंदर आप नीचे लिखा होगा नाको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी HIV के रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन आती है वो नाको गाइडलाइन से आती हैं। उन सब के अकॉर्डिंग से हम टेस्ट करते हैं, लैब वगैरह में परफॉर्म करते हैं। HIV की दो टाइप्स होती हैं। HIV1 वेरी कॉमन होता है, HIV ज़्यादातर हर कंट्री में मिलता है, वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और HIV2 जो होता है लेस कॉमन होता है, ज़्यादातर कंट्री में मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में मिलता है, यूरोप में मिलता है, इंडिया में मिलता है, हर जगह, पर ज़्यादातर ये वेस्ट अफ्रीका में ही मिलता है। तो फ्रेंड्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, इन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारा पेज भी है फेसबुक पे RD मेडिकल साइंस के नाम से, आप उसको लाइक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारा जो बॉडी होता है उसका इम्यून सिस्टम में HIV जो पेशेंट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैम्फोसाइट्स। लैम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, T लैम्फोसाइट्स, B लैम्फोसाइट्स। T लैम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड से एक्सक्रीट होता है, और B लैम्फोसाइट हमारा बोन मैरो में बनता है। T लैम्फोसाइट से CD4 टाइप्स और CD8 टाइप्स के सेल्स निकलते हैं, और B लैम्फोसाइट जो हमारा होता है वो एंटीबॉडी बनाता है। HIV यूजेस CD4 सेल्स फॉर एप्लीकेशन, HIV होता है वो CD4 को यूज करता है रेप्लिकेशन के लिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब बात करते हैं HIV को, HIV कैसे ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे के अंदर। ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन, जो व्यावसायिक लोग होते हैं जैसे हेल्थ वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर हैं, लेबोरेटरी वर्कर हैं, कोई भी मेडिकल वर्कर होता है, कोई भी हॉस्पिटल में काम करता है, कोई मेडिकल प्रोफेशन होता है, उन सबको भी ये हो सकता है। ऐसे नहीं होता कोई भी मेडिकल वर्कर, जैसे किसी को नीडल लगी है या इंजेक्शन लगाते टाइम किसी कारण से उनको होने के चांसेस होते हैं। मैटरनल फीटल इन्फेंट ट्रांसमिशन, मैटरनल कहते हैं मदर से बच्चे को होना। कोई भी प्रेग्नेंट वूमन होती है, अगर उसको HIV है तो उसके बच्चे को भी हो सकता है। अगर वो टाइम से पहले उसका पता चल जाता है उसको,
तो उसका ट्रीटमेंट के थ्रू बच्चे को बचाया जा सकता है HIV होने से। और बच्चे को अगर नेगेटिव है और अपनी मदर का वो ब्रेस्ट मिल्क पीता है तो उससे भी HIV बच्चे को हो जाता है। दिस स्प्रेड इज़ थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, कितने % होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। थ्रू ब्लड, और ब्लड से भी हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। इन्फेक्टेड सिरिंज से होता है। हाइपोडर्मिक सिरिंज होती है, जो भी कोई भी सिरिंज हमारी स्किन से टच होती है, किसी भी हमने कोई सैंपल लेते हैं किसी भी कंटामिनेटेड नीडल से सिरिंज से हो जाता है। कट्स एंड एब्रेशन प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट। कोई भी पैथोलॉजी आप लैब हॉस्पिटल में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, नाई के पास शेविंग करवाने जाते हैं, कोई ब्लेड है, उस्तरा है, कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे भी HIV हो जाता है। HIV क्या होता है? देखो, HIV की फुल फॉर्म होते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी कि ह्यूमन में इंसान, इम्यूनो जो बीमारी से लड़ने की हमारे से ताकत होती है अंदर की वो, और वी क्या होता है? वायरस, विषाणु। और एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में होता है, जो बाहर से लड़ने। एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, हम बाहर से प्राप्त करते हैं। इम्यूनो बीमारी से लड़ने की ताकत जो होती है वो। डेफिशिएंसी में का मतलब कमी हो जाना। सिंड्रोम्स में होता है लक्षण, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है इस बीमारी के अंदर, रोगों से लड़ने की ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। द ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं कि हमारे जो HIV होता है इससे कितने % ट्रांसमिट होती है, यानी कि ब्लड से कितने % होती है, सेक्सुअल से कितने % होती है, उसके बारे में अलग अलग मोड हैं उसके। सेक्सुअल इंटरकोर्स से 80 से 90% जो HIV होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 3 से 15% जो HIV होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। 3 to 15%। सेक्सुअल 80 to 90%। सेक्सुअल में आप कोई भी लगा सकते हो उसको, मेल से मेल होता है, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ये 3 तरह के होते हैं। तो होमोसेक्सुअल होता है सेम लिंगिंग, यानी कि जो समान व्यक्ति होते हैं, तो मेल मेल हो सकता है, फीमेल फीमेल हो सकता है। हेट्रोसेक्सुअल के अंदर होता है मेल और फीमेल, अलग अलग लिंग के लोग होते हैं। इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर, जो लोग ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं उनको भी 5 to 10% से HIV मोड होता है। इक्विपमेंट और नीडल से लेस देन 0.1% चांसेस होते हैं। और मदर से बच्चे को पेरीनेटल में 0.1% चांसेस होते हैं। HIV पॉजिटिव टू एड्स। कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट होता है तो उसको एड्स कितने % होने के चांसेस होते हैं? 33% ओनली डेवलप एड्स। 33% लोग होते हैं जिनके अंदर एड्स जो ट्रांसफ़र हो जाती है, जिनको एड्स होती है HIV पॉजिटिव होने के बाद। और 64% से टिल डेथ लाइव विदाउट सिम्टम्स। 64% ऐसे लोग होते हैं जिनको HIV हो जाती है बट उनके सिम्टम्स उसकी बॉडी में नहीं आते हैं, सिम्टम्स उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं। और 5 to 10 ईयर्स एसिम्टोमेटिक्स। 5 to 10 ईयर तक ऐसे लोग होते हैं कि वो HIV पॉजिटिव जिनको सिम्टम्स बॉडी के अंदर नहीं आते हैं, उनको सिम्टम्स आते नहीं हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री। HIV की क्या हिस्ट्री है? वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। द फर्स्ट केस ऑफ एड्स रिपोर्टेड इन USA। जो पहला केस HIV का एड्स का आया था वो USA में आया था जुलाई 1981 में। अगस्त 1983 में एड्स वाज रिपोर्टेड इन इंट्रावेनस यूजर्स। 1983 में बताया गया था कि एड्स जो है ये इंट्रावेनस यूजर से होता है। जनवरी 1983 इट वाज रिपोर्टेड हेट्रोसेक्सुअल केस इन फीमेल। जनवरी 1983 में एक रिपोर्ट की गई कि उसमें हेट्रोसेक्सुअल से HIV जो एड्स है ये पाया गया था फीमेल के अंदर। मार्च 1985 में एलाइजा किट वाज अप्रूव्ड बाय FDA। FDA ने एलाइजा किट अप्रूव किया था मार्च 1985 में। मई 1985 में ब्लड बैंक स्कैनिंग फॉर HIV वाज इंट्रोड्यूस। मई 1985 में ब्लड बैंक के अंदर HIV की जो टेस्ट होते हैं वो लगाना अप्रूव कर दिया था, उसके लिए बता दिया गया था कि यह ब्लड बैंक में ज़रूरी है। फर्स्ट केस ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन 1986 एंड दैट HIV-2 इन 1991। इंडिया के अंदर जो पहला केस HIV का आया था एड्स का वो 1986 में पाया गया था, और HIV-2 जो है वो 1991 में पाया गया था, 1981 में और 1986 में पहला HIV, और HIV-2 जो है 1991 में
पाया गया था। और ये पाया गया था हमारे मद्रास में। मद्रास कुछ वैश्याओं के अंदर पाया गया था जो सेक्सुअल का बिजनेस करती हैं, सेक्स का। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या साइंस आते हैं, इसे क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं हमें, क्योंकि हर किसी को पता नहीं चलता है मुझे HIV हो रखा है। तो उसके लिए कई बार क्या बॉडी के अंदर जल्दी सिम्टम्स भी नहीं आते, अभी मैंने बताया। तो उसके लिए हमें साइंस क्या होता है, सबसे जो मेजर और माइनर साइंस होते हैं इसके सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे तो एक है वेट लॉस, बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट कम होते जाना। आपको इलाज टेस्ट करवाते सब कुछ नॉर्मल आता है, बट HIV नहीं करवा रखा आपने, तो देखा जाए तो वेट लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा बॉडी का। फ्रीक्वेंट फीवर एंड स्वेटिंग, बुखार रहता है, महीना 20 दिन बुखार आता रहता है, पसीने आते रहते हैं शरीर पे और बुखार कंटिन्यू रहता है। तो ये भी इसके सिम्टम्स होते हैं। परसिस्टेंट स्किन रैशेस एंड फ्लैकी स्किन, हमारी जो स्किन इस इमेज के अंदर दिखाई गई इस टाइप की स्किन हो जाती है, रूखी रूखी स्किन हो जाती है, फटी फटी। सीवियर एंड परसिस्टेंट डायरिया, डायरिया हो जाता है, लगातार कंटिन्यू डायरिया रहता है, एक महीने 20 दिन ऐसे कंटिन्यू, महीने 20 दिन के अंदर डायरिया होता रहता है बार बार। तो ये इसका मेन कॉमन सिम्टम्स होते हैं। विजन लॉस, आँखें जो होती है, नज़र होती है वो कमज़ोर हो जाती है, उनसे धुंधला दिखने लगता है। नोजिया, वो जी मितलाना, वोमिटिंग टाइप का होना, वोमिटिंग एंड उल्टियाँ होना, ये सब हैं इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ स्किन पे। कुछ स्किन पे क्या होता है, कई बार हमें सिम्टम नहीं आते, बट स्किन पे बार बार प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। जो मैंने इसमें इमेज में दिखाया गया है, ये इसके स्किन लीजन्स होते हैं, स्किन के ऊपर दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं। तो ये HIV पॉजिटिव केस में हो जाते हैं। जिन लोगों को काफ़ी टाइम से HIV हो रखा होता है उनको सिम्टम्स आ जाते हैं, किसी को करंट में आ जाते हैं। ये देखिए, ये सभी HIV के लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए इसमें। कन्फाइन योर सेक्सुअल एक्टिविटी टू द मैरिटल बेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल प्रिकॉशन। अभी मैंने बताया था 80 से 90% ये सेक्सुअल से ट्रांसमिट होता है HIV। तो सबसे पहले तो हमें सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है अपने एक ही पार्टनर के साथ में रखनी है, कि अगर बाद में अलग अलग पार्टनर के साथ हम सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं HIV के। इफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी है तभी करवाएं। इंश्योर दैट द ब्लड इज़ प्रॉपरली टेस्टेड बाय रिपोर्टेड लेबोरेटरी एंड सर्टिफाइड नेगेटिव अगेंस्ट HIV। ब्लड जो है आप किसी भी रेपुटेड ब्लड बैंक से लें, प्रॉपरली HIV टेस्ट हो रखा हो उसके अंदर, तो वही ब्लड चढ़वाएं। ऑल इंजेक्शन मस्ट बी टेकन विद ए प्रॉपरली स्टेलाइज सिरिंज। कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो हम प्रॉपरली स्टेलाइज सिरिंज होनी चाहिए, न्यू पैक सिरिंज होनी चाहिए, उसी से लगवाएं। डू नॉट सेव विद ए ब्लेड यूज्ड बाय एनी बॉडी। कोई भी हम कभी भी शेविंग बनवाते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति की ब्लेड या उसका रेजर वगैरह यूज़ ना करें। और कभी भी बार बार दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पे भी अपने प्रॉपरली न्यू ब्लेड ही ब्लेड शेविंग वगैरह में इस्तेमाल करनी चाहिए, ब्लेड उस तरह जो भी होते हैं। गो टू ए रेपुटेबल डेंटिस्ट और सर्जन हु नो टू स्टरलाइज हिज इंस्ट्रूमेंट थ्रू बिफोर यूज। आप कभी भी डेंटिस्ट के पास में जाते हैं, उसके पास बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हर किसी में यूज होते हैं, तो उनके पास में प्रॉपरली एक अच्छे डेंटिस्ट के पास में जाएं, ताकि जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको प्रॉपरली स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट की एनर्जी वेस्ट की जो एजेंसी होती है प्रॉपर उसमें जाना चाहिए, नहीं कि इधर से उधर फेंक दें, प्रॉपर उनका होना चाहिए। एजुकेशन, कभी भी कोई भी व्यक्ति उसको प्रॉपरली HIV के बारे में पता होना चाहिए, उसको एजुकेशन करना चाहिए। किसी भी मेडिकल पर्सन है कोई भी, हर किसी को HIV के बारे में एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि उसको पता और अपने आप का बचाव कर सकें। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड फॉर HIV। प्रेग्नेंट वुमेन के HIV टेस्ट होने चाहिए, हर किसी को करवाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर नहीं भी करवा तो भी करवाने चाहिए, पर HIV टेस्ट कंपल्सरी ज़रूरी होता है बहुत ही। अब बात करते हैं HIV कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू, किन किन चीज़ों से HIV नहीं होता। स्प्लिट स्लाइवा है, थूकने से या जो हमारे लार होती है उससे HIV नहीं होता है किसी को छूने से।
टीयर आंसू से, यूरिन पेशाब, स्वीट पसीने से, इंसिस्ट बाइट मच्छर मक्खी के काटने से, एनिमल बाइट्स जानवरों काटने से, बेड शीट एंड टॉवल यूज करने से, स्नेजिंग छींकने से, कफिंग खांसने से, टॉयलेट सीट जो हम टॉयलेट सीट यूज करते हैं अगर उसको कोई HIV पॉजिटिव यूज करता है तो उससे नहीं होता। फूड साथ में खाना खाने से, किस करने से। अब जो किस का होता है ये डाउटफुल होता है, बट ये किसिंग करने से नहीं होता है, क्योंकि सलाइवा के अंदर जो है HIV वायरस जो है बहुत ही ना के बराबर होता है, तो ये डाउटफुल होता है। यहाँ पे हगिंग गले लगने से और शेकिंग हैंड हाथ मिलाने से HIV नहीं होते हैं। अब मैंने यहाँ पे हिंदी में बताया गया कि कॉमन वीडियो हर किसी के लिए, मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए भी। तो ये HIV किन किन चीज़ों अभी मैंने इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में यहाँ पे मैंने बताया। एक थाली में खाना खाने से, एक दूसरे का जूठा खाने से, हाथ मिलाने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, एक कमरे में साथ रहने से, एक साथ खेलने से, एक स्कूल में पढ़ने से, एक दफ्तर में काम करने से HIV एड्स नहीं होता। एक शौचालय या बाथरूम काम में लेने से, एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करने से। अब बात है यहाँ पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मोस्टली ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई HIV को अगर मच्छर काट लेता है किसी पॉजिटिव व्यक्ति को तो उससे दूसरे को होगा क्यों नहीं होता। तो इस पर मैंने काफ़ी बुक्स वगैरह में इसकी डिटेल की थी गूगल वगैरह पे। तो मच्छर या कीड़े के काटने HIV या एड्स वाले व्यक्ति को मच्छर काट कर किसी और को काट लेता है तब भी यह रोग नहीं होता। ये बात करते क्यों नहीं होता। देखो, मच्छर अगर किसी को, हर मच्छर से मलेरिया नहीं होता, क्यों मादा एनाफिलिस मच्छर काटता है उसी से मलेरिया होता है। चिकनगुनिया का अलग मच्छर होता है, डेंगू का अलग मच्छर होता है। उसी प्रकार अगर HIV पॉजिटिव को मच्छर काटता है तो उससे दूसरे व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति को अगर वो मच्छर काटेगा तो उससे HIV नहीं होता, क्योंकि HIV का जो वायरस होता है वो मच्छर के पेट में जाने से मर जाता है, उसके बॉडी के अंदर वो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए यही इसका मेन रीजन्स होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर HIV पॉजिटिव को मच्छर काटता है तो वो मच्छर किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटेगा तो उसको HIV नहीं होता है, क्योंकि HIV वायरस होता है वो मच्छर के पेट में सर्वाइव नहीं करता। ट्रीटमेंट ऑफ HIV, द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इज कॉल्ड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ART। HIV का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो ART के थ्रू होता है। ART थेरेपी होती है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है। इसके अंदर जो भी HIV मेडिसिन होती हैं वो सब चलाई जाती हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, उसको काउंसलिंग की जाती है उसकी प्रॉपरली। ART इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन हु हैज HIV। कोई भी HIV पॉजिटिव उसको ART रिकमेंडेड की जाती है। ART कैन नॉट क्योर HIV। ART HIV को क्योर नहीं करता, बस उसमें क्या होता है उसमें प्रॉपरली, बट HIV मेडिसिन हेल्प उसको ठीक नहीं कर पाते, पर ये है कि उसमें बट HIV मेडिसिन हेल्प पीपल विद HIV लाइव लॉन्ग हेल्थियर लाइव। HIV की मेडिसिन में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी सालों तक जिंदा रह सकता है, उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक रहती है और वो लंबे टाइम तक जीवित रह सकता है। ART आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन। और इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर जो वायरल लोड होता है वो कम हो जाता है, और इससे क्या होता है कि दूसरे आदमी को इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होने के भी चांसेस कम होते हैं। और पेशेंट का एजुकेशन दी जाए प्रॉपरली, उसको बताया जाएगा HIV किन किन से होता है, किन किन को नहीं होता, प्रॉपरली सावधानी बरते हो और अपने प्रिकॉशंस लें। जो मैंने प्रिकॉशन बताए ये सब इसके इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस होते हैं। तो गाइज, आपको भी हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने जितने मेडिकल ग्रुप्स होते हैं हर किसी के पास में फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि किसी न किसी को नॉलेज मिल सके इसके बारे में। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, इन सभी पे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उससे आगे आगे हम वो इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे। और अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छा साथ रहा है। थैंक यू।